जय हिंद। आज क्लास का चौथा वीडियो है ना। 3 क्लास तो हम ले लिए, आज चौथा क्लास है। इससे पहले 3 क्लास तो हम बता दिए हैं और 3 क्लास में पहले तो इंट्रोडक्शन दिए थे, कोशिका का परिचय था, कोशिका छोटा छोटा। फिर उसके बाद में क्या था, कोशिका के बारे में अंक का नाम, अंक का कोशिका के अंदर में जितना भी अंक था उसका हम क्या नाम लिखवाए थे। और कल की क्लास में क्या था कि कोशिका के जितना भी अंक था, जितना भी ये सब अंक था, कोशिका के अंदर में अंक था, उसको हम नाम एटुएट और उसके बाद में समझा भी दिए थे। जैसे कि सबसे पहले समझाए थे हम, जैसे मान लिया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हम क्या सिखलाए थे कल की क्लास में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, यह कोशिका के ऊर्जा प्रदान करता है। अतः इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका के पावर हाउस कहते हैं। इसमें क्रॉप साइकिल चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनता है। और जब एटीपी और ग्लूकोज बनता है तो कोशिका क्या मिलता है, पावर मिलता है। कोशिका क्या मिलता है, पावर। अतः इसे हम कह सकते हैं कोशिका के पावर गिरी भी कह सकते हैं, यानी पावर हाउस भी कहते हैं। कोशिका का ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक दीवार होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दीवार होता है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक दीवार है, माइटोकॉन्ड्रिया एक जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है, तो कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर। और कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कि नहीं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका क्या है, अंग है, कोशिका के अंग है। अब दूसरा जाने थे हम न्यूक्लियस, हिंदी में रसधानी, हिंदी में रसधानी। ये क्या करता है, चुपचाप जल स्टोर करता है। क्या करता है, जल स्टोर करता है। इसका काम सिर्फ है जल स्टोर करना, क्या ना, जल स्टोर करना। जिसे कोशिका में जितना भी जल है उसको क्या करता है, स्टोर करता है। फिर तीसरा समझाए थे हम गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी क्या करता है, गाल्जी बॉडी कुछ नहीं, पदार्थ का परिवहन करता है, अछड़ा कचरा साफ सुथरा। फिर बताए थे हम सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है, ये काटा उटर सेंट्रोसोम नहीं करता है, जिसे हम हिंदी में तारकाई बोलते हैं, काटा कुटुम नहीं करता है। ये सेंट्रोसोम का काम है क्या करना, विभाजन करना। क्या काम करना, कोशिका के अंदर विभाजन करना। जैसे कि कट छट गया उसको विभाजन कौन करता है, कोशिका। क्या ये ब्रेन में पाया जाता है, ये ब्रेन में नहीं पाया जाता है। अगर ब्रेन में पाया जाता तो ब्रेन में कोशिका विभाजन होता है, इसलिए ब्रेन में कोशिका ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। लेकिन पेड़ पौधा में पाया जाता है, पेड़ पौधा में कोशिका पेड़ पौधा में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, पेड़ पौधा में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता है पेड़ में, क्योंकि पेड़ में जब नहीं पाता पेड़ विभाजन कैसे होता है, तो पेड़ होता है कोशिका से कोशिका विभाजन, समझे। वो कोशिका से कोशिका बन जाता है, उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। समझ में आया। वेक्यूलेस उसमें बड़ा होता है, यानी रसधानी उसमें क्या होता है, बड़ा होता है, यानी जल स्टोर करने की क्षमता उसमें क्या होता है, पेड़ पौधा बहुत ज्यादा। हम लोगों में होता है नहीं होता है, सिंपल। और आगे चलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम इसका काम क्या है, कोशिका जब अंदर ये है, ये क्या करता है, ये राइबोसोम ये प्रोटीन देता है, करता है। कोशिका के अंदर है तो सबको क्या देता है, प्रोटीन देता है। प्रोटीन जानते हो ना, प्रोटीन देता है। ये कुछ नहीं, सिर्फ प्रोटीन था। कोशिका का सबसे छोटा अंग है, कोशिका क्या है, तो तुमसे कोई पूछेगा कि कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबोसोम, राइबोसोम कोशिका का छोटा अंग राइबोसोम करता क्या है, प्रोटीन देता है। क्या करता है, प्रोटीन देता है। और फिर हम चले तो ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक हिंदी में अंतःप्रदत्त जालिका, अंतःप्रदत्त जालिका। ये क्या करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है, ये बोलो। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है, देख के बोलो। ये तुम लोग पर छोड़ते हैं, आगे चले। लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, हाँ जो काम अगर नहीं करता उसे क्या करता है, नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। कैसे करता है, इसमें जल और घटक एंजाइम पाया जाता है, समझे। ये अगर कोई अंग काम नहीं कर रहा है, जैसे मान ले माइटोकॉन्ड्रिया काम है ऊर्जा देना, इसका काम है जल स्टोर करना, इसका काम है क्या, गाली बॉडी का सफाई करना, इसका काम है क्या करना है, सेंट्रोसोम का विभाजन करना, इसका काम है प्रोटीन देना, इसका काम है सहायता करना। भूल गए हो तुम सब,
सहायता करना, अतः कोशिका कंकाल भी इसी को कहते हैं। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। और लाइसोसोम क्या करता है, सबको सकलाता है। हाँ, कि ये काम नहीं करेगा तो हम फट जाएंगे, तो वही अगर पूरा मिलकर अगर काम नहीं किया तो अपने आप में क्या होता है, कट जाता है, फट जाता है। जिससे इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, अब जलावघटक एंजाइम, जिससे क्या होता है ना कि ये पूरा सबके मृत्यु हो जाती है, इसलिए काला धब्बा हो जाता है कहीं कहीं हम लोग शरीर के अंग में। अब बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस हम पढ़ाए थे कल? नहीं, ये A to Z सब पढ़ा दिए थे, अब तुम लोग भूल रहे हो। ये नहीं पढ़ाए थे हम, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इसी झिल्ली में सारा अंग बंद है रे। कोशिका का सारा अंग इसी झिल्ली में क्या है, बंद है। ऐसा समझ में, इसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इसका काम क्या है, ये परत कवर है, समझो तो कहीं सब कूद के निकल न जाए। अब बीच में क्या रहता है बताओ, बीच में कहीं सब टकरा न जाए, थरियन सब टकरा न जाए, इसीलिए गाढ़ा पदार्थ रहता है। गाढ़ा पदार्थ रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस पदार्थ को मीठा कहते हैं। पगला मीठा कहते हैं इसको, मीठा नहीं कहते इसको, कहते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव। और क्या ये समय पाया जाता है, इस समय पाया नहीं जाता, लेकिन न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया, इसलिए से केंद्रक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव। और केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव मिलके बनता है जीव द्रव। क्या बनता है, जीव द्रव। जीव द्रव एक तरल गाढ़ा पदार्थ है। तरल गाढ़ा क्या है, पदार्थ है, तरल गाढ़ा पदार्थ है। अच्छा, इस जीवन का आधार भी कहते हैं। जीवन का क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। आए समझ में कोई दिक्कत? कल तो यहाँ तक हम बता दिए थे, और सब अलग अलग वैज्ञानिक है, ऐसा नहीं समझना कि सब एक ही खोल लिया है उलट के फटाक बरी। तो समझ गए खुशबू, कोई दिक्कत? आगे बढ़े आज की क्लास। चलो, जो हमारा पूरा फोकस आज रहेगा न्यूक्लियस पर। कहीं पर ही न्यूक्लियस पर, इंग्लिश में न्यूक्लियस, हिंदी में केंद्रक। हिंदी में अगल बगल में तो पढ़ा दिए थे, अब चलते हैं सीधे बीचे बीच। शुरू करें, चलो लाते हैं न्यूक्लियस को उठा के यहाँ पर। चलो, केंद्रक, हिंदी में केंद्रक, इंग्लिश में न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, ये कोशिका के अंदर, वो भी बीचों बीच में, सबको बीचों बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस। हाँ, बीच में केंद्रक होना भी चाहिए, केंद्रक। चलो, जैसे ये घड़ी दिख रही हो, इस घड़ी का केंद्रक कौन है, ये बिचला है, ये बिचला है, क्या केंद्रक है। उसी प्रकार ये पूरा चीज का केंद्रक कौन है, न्यूक्लियस। क्या चीज, पूरा कोशिका केंद्रक न्यूक्लियस। चले आगे शुरू करते हैं। केंद्रक, इंग्लिश में न्यूक्लियस। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। अब कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। नाम चेंज है रे, रॉबर्ट हुक और राउंड ब्राउन, नो नाम अलग अलग है कि नहीं। रॉबर्ट ब्राउन, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कौन किया, रॉबर्ट ब्राउन। नाम, यह कोशिका के नियंत्रण करता है, कोशिका को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सबको बाप है, समझो तो। ये कोशिका क्या करता है, नियंत्रित करता है। अतः इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। कोशिका के दिमाग भी कहते हैं। क्यों नहीं दिमाग कहे भाई, सबको बीच बीच में पाया जाता है, सबको बीच बीच में पाया जाता है, तो दिमाग कहना ही पड़ेगा। अतः इसे कोशिका क्या कहते हैं, दिमाग कहते हैं। तुम पूछेगा कोई कि कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस पाया कहा जाता है कोशिका के अंदर बीचों बीच, अगल बगल आवरण पाया जाता है। समझ में आ गया। अतः इसे कोशिका के दिमाग भी कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है, 80% प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जीव द्रव में कितना पाया जाता है, 80% जल पाया जाता है। कल समझा है ना कि जीव द्रव में, जीव द्रव में 80% पानी पाया जाता है। कितना, 80% पानी यानी वाटर पाया जाता है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। तो पानी और प्रोटीन में अंतर है ना, अंतर है कि नहीं। वो पानी से प्रोटीन, पानी से पाया मेथी बना है, ये बना है कोची से, प्रोटीन से। मेन चीज प्रोटीन से बना है कि नहीं। अंडे के बीच में रहता है प्रोटीन के बना, पानी रहता है नहीं, प्रोटीन रहता है। वो अंडा के बीच में नहीं रहता है, वो प्रोटीन तो रहता है पियर का एकदम मस्त, वो बीच में भी रहता है। उससे पर केंद्रक भी बीचों बीच में है। तो केंद्रक बना कैसे, तो 80% पानी से, 80% क्या चीज से, प्रोटीन से। समझे। तो ये तो जान गए कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस कोशिका के बीचों बीच क्या है, स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं हिंदी में। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया।
यह कोशिका के ये कोशिका की क्या करता है, नियंत्रित करता है, कोशिका के दिमाग कहते हैं, कोशिका क्या कहते हैं, दिमाग कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है, 80% प्रोटीन पाया जाता है। समझ गया यहाँ तक के लिए? अब आगे चलते हैं। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, गुणसूत्र, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। इसकी खोज वाल्डेयर ने किया, इसकी खोज वाल्डेयर ने बता तो दिए हैं आप न्यूक्लियस। अभी क्रोमोसोम किधर से आ गया, अभी क्रोमोसोम किधर से आ गया वो भी जान लेना अभी 2 मिनट रुको पहले। ये इसकी खोज वाल्डेयर ने किया, इसकी खोज वाल्डेयर ने किया। यह मानव में 23 जोड़ी पाया जाता है, मानव में 23 जोड़ी। हम लोग में कितना जोड़ी पाया जाता है क्रोमोसोम? 23 जोड़ी। हम लोग में कितना पाया जाता है? 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है, 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है। यह केंद्रक के अंदर पाया जाता है, यह केंद्रक के अंदर। जैसे कि हम लोग बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रब साइकिल चलता है, उसी प्रकार न्यूक्लियस के अंदर देखा झाँक करके, न्यूक्लियस का जूम करके देखा, इसके अंदर था कुछ क्रोमोसोम। क्या था? क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस के अंदर, यानी केंद्रक के अंदर। केंद्रक के अंदर क्या है? क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम। यह केंद्रक के अंदर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। इसके मध्य भाग को देखो, ये क्रोमोसोम का चित्र है, ये क्रोमोसोम का। जब न्यूक्लियस को जूम किया, क्या किया? जूम किया तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनल था क्रोमोसोम के ही, न्यूक्लियस के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर था। जब इसको जूम किया तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लो, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम क्या है? स्ट्रक्चर है। छोटा बड़ा बना है, बहुत छोटा रहता है, समझे? ऐसा नहीं सोच कि इतना बड़ा दिखा रहे थे, इतना बड़ा होगा नहीं। ये जब न्यूक्लियस को जूम किया, न्यूक्लियस को जूम किया और देखा भी इसमें तो एक और अंग है, इसमें तो एक और अंग है। लेकिन इस समय ऐसा कुछ नहीं मिला था, जो हाँ मिला था, लेकिन वैसा अंदर घुसा गए तो उतना चीज नहीं मिला जितना न्यूक्लियस में मिल रहा है। समझ रहे हो ना? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मिला, इसमें सीधे सब देख लिया वैज्ञानिक, देख लिया कि नहीं, बस सिंपल लिख दिया। लेकिन इसमें क्या है, लेकिन इसमें क्या है, न्यूक्लियस में जब न्यूक्लियस को जूम किया गया, सुनो रे पागल कहीं का, जैसे कि मान लिया कोशिका के प्रोटीन किसे कहते हैं, सॉरी कोशिका का प्रोटीन कौन देता है, कौन सा अंग देता है? राइबोसोम। जब राइबोसोम को जूम किया, राइबोसोम को जूम किया तो पता लगाया कि अरे प्रोटीन देता है। क्या देता है? इसके अंदर अवंग नहीं है, इसके अंदर अवंग नहीं है। लेकिन सारा के सब कुछ ढूंढ ढांड लिया, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जब जूम किया, न्यूक्लियस के अंदर जब वैज्ञानिक ने रिसर्च किया, क्या किया? रिसर्च किया, क्या किया? रिसर्च किया, पता लगाया तो देखा रे ये तो केंद्र के अंदर एक और अंग है, केंद्र के अंदर एक और अंग है। क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया में अंग था? क्या ये न्यूक्लियस में अंग था? गाल्गी बॉडी में, सेंट्रोसोम में, राइबोसोम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लाइसोसोम में? ऐसा नहीं था, इसमें नहीं था। ये सब काम, ये सब अपना अपना किरदार निभा रहा था, जो क्रिया है वो कर रहा था, समझे? ऐसा कुछ नहीं था इस सब में। जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया जूम करके पता लगाया, हेलो बैठो जल्दी, जब माइटोकॉन्ड्रिया पता लगाया तो इसमें जो था बता दिया वैज्ञानिक, जो था बता दिया वैज्ञानिक कि भाई ये ऊर्जा देता है, एक इसका काम है जल देना, जल देता है, इसका में सब एंथेम सब क्रिया कर रहा है। लेकिन जब कोशिका में जूम किया तो कोशिका के अंदर एक और अंग मिला, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, सॉरी केंद्र के अंदर एक और अंग मिला, एक और अंग मिला। क्या इस समय ऐसा अंग मिला था? नहीं मिला, ऐसा अंग इस समय नहीं मिला। लेकिन केंद्र के अंदर एक और अंग मिला जिसके हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के खोजा कौन? वाल्डेयर ने। मतलब कि केंद्र के तो खोज करता वो चल गया, मर गया, लेकिन केंद्रक पर कोई और रिसर्च किया है, कोई और वैज्ञानिक रिसर्च किया। क्या केंद्रक में कोई होगा, बीचे बीच का स्थित भाग है, शायद जूम करने पर कुछ मिलेगा या कुछ रिसर्च करने पर कुछ मिलेगा। तो रिसर्च किया तो पक्का मिल गया क्रोमोसोम। क्या मिल गया? क्रोमोसोम। इसकी खोज वाल्डेयर वैज्ञानिक ने किया, वाल्डेयर वैज्ञानिक ने किया। अब रिसर्च करने के बाद पता चला वो क्रोमोसोम है, उसको नाम रख दिया क्रोमोसोम। और यही क्रोमोसोम हम लोग का शरीर में, मानव के शरीर में कितना जोड़ी पाया जाता है? 23 जोड़ी के 23 जोड़ी। लेकिन कुत्ता जानवर में अलग अलग पाया जाता है क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन पाया सब में जाता है, सब जीव में, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं पाया जाता है, समझे? सब में क्रोमोसोम पाया जाता है। जब न्यूक्लियस सब में है तो सब में पाया भी जाएगा। यानी पेड़ पौधा में न्यूक्लियस है कि नहीं? पेड़ पौधा भी केंद्रक है। जब पेड़ पौधा में कोशिका है तो पेड़ पौधा में केंद्रक भी है। खाली सेंट्रोसोम छोड़ करके काम समझा देते हैं कि सेंट्रोसोम उसमें खाली नहीं पाया जाता है, बाकी सारा अंग पाया जाता है उसमें। जब सारा अंग पाया जाता है तो
तो उसमें भी केंद्रक है। जब उसमें भी केंद्रक है तो उसमें भी क्रोमोसोम है। जब उसमें भी क्रोमोसोम है तो भी क्रोमोसोम की संख्या अलग होगा। जैसे हम लोग में 46 है, हम लोग में 46 है, तो उस समय अलग होगा। अब आगे चलते हैं। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक कोशिका में पाया जाता है। और कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो जीव जंतु में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। आया समझ में? कोई दिक्कत? और आगे चलते हैं। इसकी ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। ये क्रोमोसोम का फिगर है, क्रोमोसोम का चित्र। क्या है? ये चित्र है। इसकी ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। उसे इसकी ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। ये क्रोमोसोम का चित्र है। क्रोमोसोम का ये चित्र है। जब इसको जूम किया वैज्ञानिक, जब इस चित्र को देखा तो बोलो बाप रे, एकदम ऐसा चित्र है। तो इसका ऊपरी भाग को नाम है सैटेलाइट, इसकी मध्य भाग को नाम है सेंट्रोमर, इसकी निचले भाग को नाम है टेलोमर। टेलोमर ये क्रोमो का स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम का क्या है? स्ट्रक्चर। क्या है? स्ट्रक्चर है। समझ गया ना? यहाँ तक ले। इसके बीच में धागे के समान संरचना होती है। इसके बीच में धागे के समान क्या होती है? संरचना होती है। ये नहीं समझ आना इधर। हाँ मतलब ये देख रहा है ना, धागे के समान क्या होती है? संरचना होती है। क्या होती है? संरचना होती है। जैसे अरान कहते हैं, जैसे अरान कहते हैं। समझे? तो तुम लोग से कोई पूछेगा कि क्रोमोसोम के अंदर क्या है, सही न्यूक्लियस के अंदर क्या है, यानी केंद्र के अंदर क्या है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के बिचले भाग में क्या पाया जाता है? आयरन। जिस धागेनुमा संरचना होती है, धागेनुमा संरचना होती है। यहाँ तक समझ गया? कोई दिक्कत? और आगे चलते हैं। केंद्र के अंदर क्रोमोसोम, केंद्र के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन, डीएनए के अंदर जीन, और जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। समझ गए ना? ये क्रोमोसोम का चित्र है। क्रोमोसोम के चित्र है। जब क्रोमोसोम के खींचा गया, जब क्रोमोसोम के दूसरा वैज्ञानिक ने खींचा गया, जब इसको खींचा तो डीएनए मिला। क्या मिला? और डीएनए भी सूर्यवाद जैसा दिख रहा है ना, तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। जब इसको खींचा तो जीन मिला। क्या मिला? जीन। समझ गया? कोई दिक्कत? तो जीन किस में पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन, और जीन पर हम लोग का माता पिता, हम लोग का क्या माता पिता गुण है। जब डीएनए टेस्ट करवाया गया था, हम लोग को माता पिता गुण मिलेगा कि नहीं, कि केकर बाल अच्छा है, पता लग सकता है कि नहीं? डीएनए टेस्ट से पता लग सकता है। कोई दिक्कत? समझ गया ना? और डीएनए पाया कहाँ जाता है? क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। और केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। न्यूक्लियस ओकरे कहा, केंद्रक बोले हिंदी में, न्यूक्लियस बोले इंग्लिश में। तो वही चीज हुआ ना। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। और कोशिका कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधा और जंतु में। सिंपल। इसका मतलब हम लोग का सारा अंग कोशिका से मिल के बना है। अगर एक कोशिका का निकाल के जूम करके अगर जाएगा, अंदर घुसेगा, तो हम लोग में भी है, हम लोग में भी है। कोई दिक्कत? तो डीएनए समझ गया ना? डीएनए के अंदर क्या है? जीन है। और जीन के अंदर कुछ नहीं है। जीन के अंदर बाहर सारा अंग है। ऐसा नहीं है कि जीन के अंदर भी अंग है, जीन के अंदर भी क्या है? अंग है। लेकिन उसको भाग में गिनती नहीं करते हैं, उसके अंदर के अंग में गिनती करते हैं, अंदर के अंग में गिनती करते हैं, जो कि हम कल पढ़ेंगे। कल की क्लास में चीज हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में समझ गया ना कि केंद्रक के अंदर क्या है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या है? जीन। और जीन पर हम लोग माता पिता के गुण होते हैं। समझ गया ना? हम लोग का माता पिता गुण कहाँ होते हैं? जीन में। किसमें? जीन में। जीन पाया जाता है डीएनए में। जीन पाया जाता है डीएनए में। डीएनए पाया जाता है क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम पाया जाता है केंद्रक में, जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। और केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका में। और कोशिका कहाँ पाया जाता है? जीव जंतु में। कोई दिक्कत? फिर से समझा दिए हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। चले आगे की ओर। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख रही हो? क्रोमोसोम के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम के ऊपरी भाग को कहते हैं सैटेलाइट। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम के मध्य भाग को कहते हैं सेंट्रोमर। क्रोमोसोम के निचले भाग के कहते हैं टेलोमर। क्या कहते हैं? टेलोमर।